किसी माई कलाल किसी महिला पर कोई आंख उठाकर देख दे? है कोई माई कलाल जो महिला के साथ छेड़खानी कर दे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 12 विधानसभा क्षेत्र में सबसे दुर्दशा और सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में है तो उसका नाम है 12 नरकटिया विधानसभा। घोड़ासान से आने वाले बिजवनी छठवा घाट से जब बनकटवा जाएंगे तो क्या स्थिति है? यहां तक झंडावा घाट इतना दिन हो गया, यहां के राजद विधायक का 10 साल से विधायक है, ये काम नहीं करवा पाए। आप क्या किया है नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में? चुनाव आने दीजिए, एक एक हिसाब जनता उनसे मांगेगी। एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया है आगामी 22 मार्च बिहार दिवस के अवसर पर, और आज इस संवाददाता सम्मेलन में मौजूद है हमारे साथ बनकटवा प्रखंड के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मानित प्रखंड के अध्यक्ष और पूर्व जिला पार्षद श्री शंकर प्रसाद गुप्ता जी। यहाँ मौजूद है इस पंचायत के सरपंच श्री लालबाबू प्रसाद कुशवाहा जी। यहाँ मौजूद हैं श्री शंकर पासवान जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मौजूद हैं पूर्व पैक्स अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रसाद जी। मौजूद है समाजसेवी सुरेश कुमार जी। बहुत सारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं, कृष्णनंदन जी, बहुत सारे लोग, नाम रखेंगे सब लोगों का समय लगेगा। मैं इन तमाम लोगों की ओर से आप मीडिया के भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का संवाददाता सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया है, इसके पीछे मकसद है कि बिहार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का अभिनंदन समारोह एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया गया है बिहार दिवस के अवसर पर, और वह भी ऐतिहासिक धरती नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बनकटवा प्रखंड के बिजबनी जगीरा छठ घाट के प्रांगण में। और इस अवसर पर मैं पूरा नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता समेत जिस प्रखंड में हो रहा है उस प्रखंड के 10 पंचायत के सभी सम्मानित नागरिकों को, जो सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, इसके इतर बगल का ढाका विधानसभा क्षेत्र का घोड़ासान प्रखंड पड़ता है, मैं समस्त चंपारण वासियों को आमंत्रित कर रहा हूं। बिहार एनडीए में सर खींचतान चल रहा है और वही स्थिति नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। एक तरफ जो आरजेडी है उसके उम्मीदवार बिल्कुल कन्फर्म है, यहाँ से पूर्व मंत्री अभी के विधायक, टिकट उनको मिलना तय माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन से आधा दर्जन उम्मीदवार हैं जिनके अंदर छटपटाहट है, किसी भी तरह से टिकट हमको मिल जाए। क्या कहेंगे? अभी यहाँ उम्मीदवारी की चर्चा नहीं हो रही है। अभी हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ साथ एनडीए गठबंधन कितना मजबूती के साथ मिशन 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है कि मिशन 2025 में हम 225 सीट कैसे निकालेंगे और फिर से नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री बने, ये मिशन में लगे हुए हैं। और इस मिशन के तहत राष्ट्रीय लोक मोर्चा का यह अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम है और कार्यकर्ता समागम है। और एनडीए गठबंधन में कहीं कोई छटपटाहट नहीं है। एनडीए गठबंधन में जिस पार्टी को सीट मिलेगा, यहां कोई अब पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। 243 सीटों का घोषणा होगा एनडीए गठबंधन के संयुक्त रूप से। और यहां उम्मीदवारी की भी बात नहीं है, यहां बात है नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बनकटवा प्रखंड का 10 पंचायत, छवा दोनों प्रखंड का 15 पंचायत और बंजरिया प्रखंड का 13 पंचायत। इन तमाम पंचायतों में एनडीए गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, जनता दल यू का हो, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हो, सभी पार्टी के नेता अपने अपने कार्यक्रम के तहत पूरे संगठन की मजबूती को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। संगठन जितना मजबूत होगा एनडीए उतना परचम लहराएगी नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में। सारी वायदे, सारे दावे एक तरफ हैं। ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को कहां पाती है? नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी जब एनडीए में थी, 2015 का चुनाव लड़ा हुआ था और डॉक्टर शमीम को कड़ी टक्कर भी दी थी। कुछ परिस्थिति थी, उस समय महागठबंधन नया नया बना था, वो अलग चीज था। आज आजादी के बाद पहली बार एनडीए गठबंधन इतना मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, जहां आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी पूरा पन्ना प्रमुख तक जुटा हुआ है। अभी छटपटाहट हो रही है इंडिया अलायंस के लोगों में,
इंडिया अलायंस का जो चर्चा की है, जिस व्यक्ति का नाम दिए हैं, हम भी नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में, पंचायतों में घूम रहे हैं सम्मेलन की तैयारी हेतु। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 12 विधानसभा क्षेत्र में सबसे दुर्दशा और सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में है तो उसका नाम है 12 नरकटिया विधानसभा। आज भी एक गांव से दूसरे गांव में जाने में जितनी जर्जर सड़कें हैं, एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, घोड़ासान से आने वाले बिजवनी छठवा घाट से जब बनकटवा जाएंगे तो क्या स्थिति है। यहां तक झंडावा घाट इतना दिन हो गया, यहां के राजद विधायक का 10 साल से विधायक है, ये काम नहीं करवा पाए। आप जाइए छौरा दनो, जो बंजरिया प्रखंड और बनकटवा प्रखंड का माने उसको संगम स्थल हम बोल सकते हैं बीच में, आज क्या स्थिति बना हुआ है छौरा दनों में। मैं गया था उस दिन, हमारी स्कॉर्पियो की आधा चक्का पानी में बहता है। पूछिए जरा उनसे जो 10 वर्षों से यहां मलाई सत्ता का चाप रहे हैं, आप क्या किया है नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में। चुनाव आने दीजिए, एक एक हिसाब जनता उनसे मांगेगी। हम लोग एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता उनसे एक एक हिसाब मांगेंगे और जनता को उनको हिसाब देना पड़ेगा इस बार के चुनाव में। जैसा कि आप ही ने कहा है कि आज़ादी के बाद से सबसे मजबूत गठबंधन इस बार का मेरा है, लेकिन जो चुनावी सर्वेक्षक हैं, जो जानकार लोग हैं, वो बताते हैं कि एनडीए जो गठबंधन है बिना दूल्हे की बारात है। आपके सवालों का मैं खंडन करता हूं। एक एनडीए गठबंधन ही ऐसा है जो ऐलान कर चुका है, अभी पूरे बिहार के 38 जिलों में एनडीए गठबंधन का 5 पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। मोतिहारी में भी हुआ था, ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ। एक बात आप जान लीजिए कि इस बार का एनडीए गठबंधन में दुल्हा भी है और हम लोग का जो मिशन है कि मिशन 2025 में 225 और फिर से नीतीश, ये क्या है, ये तो स्लोगन है और स्लोगन हम लोग बोल भी रहे हैं कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश। नीतीश कुमार जी जनसभाओं में जाते थे, दर दर घूम घूम कर बोलते थे ये मेरा आखिरी चुनाव है, एक मौका दे दीजिए। उनके उस वायदे का क्या हुआ? अब फिर बोल रहे हैं कि एक मौका और दे दीजिए। जनता कैसे विश्वास करेगी उन पर? जनता विश्वास कर रही है, जनता विकास देखती है, जनता अपना सुरक्षा देखती है, जनता चाहती है कि 1990 से 2005 के बीच वाली खौफनाक मंजर वाली सरकार के लोग नहीं आवे। एक परिवार के लोग ही राजनीति करे, एक परिवार के लोग ही सिमट के रह जाए। ऐसी स्थिति कभी आने नहीं देना चाहती है। यही चीज दिखा के कितने सालों तक राज करेंगे? आपको मैं बताना चाहता हूं ना, नीतीश कुमार जी, वो भय पिछले दफा जब नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, तो तेजस्वी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके आधार पर आप कह पाएंगे कि पिछला दौर उनका जो है, पिछला खौफ उनके पिताजी के शासन का जो मंजर रहा है, उन्होंने लौटाया है? शायद आपको मालूम होना चाहिए कि 17 माह में जिस विभाग में राष्ट्रीय जनता दल के लोग मंत्रिमंडल संभाले हुए थे, उस विभाग का एक एक अवलोकन हो रहा है और जांच भी हो रही है। दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। नीतीश जी को मालूम हुआ कि अरे इन लोगों को सुधरने का मौका दिए थे, जब ये लोग नहीं सुधर पाए तो क्या करेंगे। एक परिवार में देखिए, आप पत्रकार हैं, आप तमाम मीडिया के साथी यहां बैठे हुए हैं, एक परिवार में राजनीति को केंद्रित कर दिया जाए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोलते थे कि 14 जिंदा कौमें कभी इंतजार नहीं करती। एक परिवार में राजनीति केंद्रित हो। मैं चंपारण में बैठा हूं, बगल में बगहा वाल्मीकि नगर में दिन में कोई निकल कर जाना नहीं चाहता था, जाने के बाद कब लौट कर आएगा ये भी कोई माने स्थिति नहीं थी वैसी। आज महिलाएं 9 बजे 10 बजे रात तक बेशक निकल कर जा रही है किसी माई कलाल किसी महिला पर कोई आंख उठाकर देख दे, है कोई माई कलाल जो महिला के साथ छेड़खानी कर दे। अगर कभी कोई छोटी सी अप्रिय घटना भी करती है तो 24 घंटा के अंदर स्पीडी ट्रायल कराकर उसको सजा दिलाने का काम इसी बिहार की धरती पर हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन ने किया है। कल ही की बात है, आप ही के गठबंधन के घटक दल के एक नेता, जहां से आपका 2 दिन बाद में जनसभा होना है, महती जनसभा को आप लोग संबोधित करेंगे, ठीक उसी जगह को चुना। हड़बड़ाहट इतनी ज्यादा थी कि बिना नाम लिए उन्होंने आपके ऊपर ये हमला कर दिया कि नरकटिया विधानसभा से जो अगला एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार होगा वो नरकटिया विधानसभा का ही बेटा होगा, किसी बाहरी को इसमें घुसने नहीं देंगे। तो इसको हम कैसे माने कि आप लोग एकजुट हैं? नरकटिया विधानसभा का भौगोलिक बनावट आपको मालूम है? नरकटिया विधानसभा का भौगोलिक बनावट सिकराना अनुमंडल ढाका का है। नरकटिया विधानसभा दबी जबान में उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका हम राजनीतिक अस्तित्व मिटा देंगे। राजनीतिक मैं बता रहा हूँ नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में हमारा ढाका अनुमंडल का मुख्यालय, सिकराना अनुमंडल का मुख्यालय ढाका में है, बनकटवा प्रखंड पड़ता है। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में रक्सौल अनुमंडल का छौड़ा दोनों प्रखंड पड़ता है। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में मोतिहारी अनुमंडल का बंजरिया प्रखंड पड़ता है। तो ये 3 पूरे बिहार में
एक ऐसा विधानसभा जिसका नाम है 12 नरकटिया विधानसभा, उसमें 3 अनुमंडल है। और यह सौभाग्य प्राप्त है कि मैं जिस भूमि पर पैदा लिया, बनकटवा प्रखंड पहले घोड़ासान विधानसभा था। अगर जिन लोगों को मालूम नहीं है, जो मेरे बड़े भाई अगर कोई बात बोल रहे हैं सब मैंने घर और बाहर और अंदर का, तो मैं अपने बड़े भाई लोगों से, जो मेरे एनडीए गठबंधन के साथी चाहे और कोई लोग हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि बड़े भाई एनडीए गठबंधन की मजबूती पर बात कीजिए। आप हम लोग के बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं। एनडीए गठबंधन की मजबूती पर बात कीजिएगा। बाकी पार्टी एनडीए गठबंधन जिसको चुनाव लड़ाएगी, अभी 9 अक्टूबर की बात है, अभी तो यहां कार्यक्रम करना है, संगठन की मजबूती करना है। नीरज जी, आप एक प्रखर युवा पत्रकार है, शिक्षाविद हैं। देखिए, घोड़ासान प्रखंड में पहले बनकटवा प्रखंड का 10 पंचायत पड़ता था, बाद में परिसीमन हुआ, बनकटवा प्रखंड हुआ, ये आदापुर में गया, फिर आदापुर से बाद समाप्त हो गया, घोड़ासान का नाम समाप्त हो गया, फिर नरकटिया विधानसभा बना। एक बाजार नरकटिया है, उसके नाम पर एक विधानसभा क्षेत्र बना। और मैं इस मिट्टी पर पैदा लिया हूं। ये बनकटवा प्रखंड घोड़ासान का हिस्सा है। घोड़ासान का नाम समाप्त हो गया है और सौभाग्य प्राप्त है कि घोड़ासान विधानसभा का पहला विधायक इसी बनकटवा प्रखंड के धरती पर जन्मा हुआ बेटा, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के सहयोगी और इसी बनकटवा प्रखंड के बगहा निवासी हमारे अभिभावक, मेरे संबंधी स्वर्गीय राम अयोध्या प्रसाद पहला विधायक बने। सौभाग्य प्राप्त है। इसके अलावा फिर इसी बनकटवा प्रखंड का बेटा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फुलवार गांव निवासी स्वर्गीय राजेंद्र प्रताप सिंह 25 साल घोड़ासान का विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे। और सौभाग्य प्राप्त है कि वहीं छौड़ादानो प्रखंड, जो आज नरकटिया विधानसभा का हिस्सा है, छौड़ादानो प्रखंड के विंध्यवासिनी गांव के रहने वाले 1985 से 90 तक घोड़ासान का विधायक रहे, जिसका नाम स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह। तो हमारे बड़े भाई को हम बताना चाहते हैं, बड़े भाई, इस तरह आप एनडीए गठबंधन की मजबूती पर बात कीजिए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के लिए कार्यक्रम रखे हुए हैं, और इसमें एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए है। राम पुकार सिन्हा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रांतीय नेता हैं और जुझारू समाजवादी हैं, प्रखर वक्ता हैं। और जाते जाते सर, आपको सुखद राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। आगे का जो राजनीतिक सफर है वो मंगलमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और आप तमाम पत्रकार भाइयों को।